दिसंबर 2001 की एक ठंडी सुबह दिल्ली धीरे धीरे जाग रही थी। सड़कें भरने लगी थीं, दफ्तरों की ओर भागती गाड़ियां, चाय के खोखों से उठती भाप और सत्ता के सबसे बड़े केंद्र संसद भवन की ओर बढ़ते काफिले। लेकिन उसी समय कहीं और कुछ और भी चल रहा था। टेलीफोन लाइनों के भीतर, रेडियो तरंगों के बीच कुछ ऐसी आवाजें घूम रही थीं जिन्हें उस समय शायद बहुत कम लोगों ने गंभीरता से लिया। कुछ अधूरी बातें, कुछ कोड वर्ड, कुछ ऐसे नाम जो कहीं दर्ज तो हो गए पर पूरी तरह समझे नहीं गए। बाद में कई लोगों ने यही सवाल पूछा, अगर उन संकेतों को उसी समय समझ लिया जाता तो क्या इतिहास कुछ और होता? क्या उस दिन संसद पर हमला टल सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंचने से बच सकते थे? साल 2001 ये वह समय था जब दुनिया पहले ही बदल चुकी थी। सितंबर में अमेरिका पर हुए 9/11 हमलों ने पूरी दुनिया की सुरक्षा सोच को झकझोर दिया था। आतंकवाद अब सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं था, ये एक वैश्विक खतरा बन चुका था। भारत के लिए यह खतरा नया नहीं था। कश्मीर में वर्षों से आतंकवादी गतिविधियां जारी थीं, सीमाओं के पार से घुसपैठ की खबरें आती रहती थीं, खुफिया एजेंसियां लगातार अलर्ट पर रहती थीं। लेकिन 2001 के अंत में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने भारत की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और दक्षिण एशिया की कूटनीति तीनों को हिलाकर रख दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस समय देश की सबसे सक्रिय आतंकवाद विरोधी इकाइयों में से एक थी। उनका काम था संदिग्ध नेटवर्क पर नजर रखना, फोन कॉल्स को ट्रैक करना और उन संकेतों को पकड़ना जो आम लोगों की नजर से छूट जाते हैं। इसी दौरान कुछ फोन कॉल इंटरसेप्ट हुए। ये कॉल सामान्य नहीं थे, आवाजें धीमी थीं, बातें अधूरी थीं और कई बार बातचीत बीच में ही खत्म हो जाती थी। कुछ शब्द बार बार दोहराए जा रहे थे, तैयारी, मौका, बड़ा काम। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बातचीत में दिल्ली का जिक्र आ रहा था। उस समय ऐसी जानकारी असामान्य नहीं थी। कई बार संदिग्ध कॉल मिलती थीं और उनमें से ज्यादातर बाद में बेकार साबित होती थीं। खुफिया दुनिया में हर संकेत तुरंत खतरे में नहीं बदलता, लेकिन कुछ संकेत बाद में इतिहास बन जाते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई, कुछ नंबरों की गतिविधि नोट की गई, कुछ नाम सामने आए और कुछ ऐसे लोग जो पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की फाइलों में थे, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि असली योजना क्या है, कहाँ हमला हो सकता है, कब हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण किस पर हो सकता है। इसी बीच दिसंबर की तारीखें करीब आती जा रही थीं। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा था। देश के सबसे महत्वपूर्ण नेता, मंत्री, सांसद सभी संसद भवन में मौजूद थे। सुरक्षा खड़ी थी, लेकिन भारत की संसद एक खुला लोकतांत्रिक परिसर भी थी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक थी और शायद इसी वजह से ये एक ऐसा लक्ष्य भी बन सकती थी जिसकी कल्पना भी बहुत कम लोगों ने की थी। 13 दिसंबर 2001 सुबह का समय, संसद का सत्र चल रहा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई बड़े नेता उस दिन संसद में मौजूद थे या अभी निकले थे। सुरक्षा सामान्य थी लेकिन सतर्क। तभी संसद परिसर की ओर एक सफेद एम्बेसडर कार बढ़ती दिखाई दी। कार पर सरकारी स्टिकर लगे थे, ऊपर लाल बत्ती भी लगी थी। पहली नजर में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब कुछ बदल गया। सुरक्षा कर्मियों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। कार को रोका गया और उसी पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। अचानक पूरा परिसर युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया। हमलावर भारी हथियारों से लैस थे, AK-47 राइफलें, ग्रेनेड, गोला बारूद। उनका लक्ष्य साफ था, संसद के भीतर घुसना। अगर वे अंदर पहुंच जाते तो क्या होता? उस समय संसद में सैकड़ों लोग मौजूद थे, देश के शीर्ष नेता, मंत्री, सांसद। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। गोलियां चलने लगी, सायरन बजने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका सुरक्षा बलों से भर गया। दिल्ली पुलिस, CRPF, संसद, सुरक्षा स्टाफ सब एक साथ लड़ रहे थे। यह लड़ाई लंबी नहीं थी लेकिन बेहद तीव्र थी। कुछ ही मिनटों में हमलावर मार गिराए गए, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। कई सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने संसद के दरवाजे पर ही हमलावरों को रोक दिया। अगर वे कुछ मिनट और आगे बढ़ जाते तो शायद इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला हो सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल अब शुरू हुआ, ये हमलावर कौन थे, वे यहाँ तक कैसे पहुंचे और क्या किसी को पहले से इसकी भनक थी? जांच शुरू हुई, सबूत जुटाए गए, कार की जांच हुई, फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए और तभी कुछ ऐसा सामने आया जिसने कई लोगों को चौंका दिया। कुछ फोन नंबर, कुछ कॉल रिकॉर्ड, कुछ ऐसी बातचीत जो पहले इंटरसेप्ट की जा चुकी थी। जांच अधिकारियों ने देखा इनमें से कुछ संकेत हमले से पहले ही रिकॉर्ड हो चुके थे, लेकिन उस समय उन्हें पूरी तरह समझा नहीं गया था। यह खुफिया दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हर दिन हजारों सूचनाएं आती हैं, हर कॉल महत्वपूर्ण नहीं होती, हर चेतावनी सटीक नहीं होती, लेकिन कभी कभी असली खतरा उन्हीं सूचनाओं में छिपा होता है जो अधूरी होती हैं। हमले के बाद भारत में गुस्सा फैल गया। यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, यह भारत की लोकतांत्रिक संस्था पर हमला था। राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज थी। सरकार ने साफ कहा, यह हमला भारत के खिलाफ युद्ध जैसा है। तनाव तेजी से बढ़ने लगा। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। भारत ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी शुरू की, ऑपरेशन पराक्रम। हजारों टैंक, लाखों सैनिक, मिसाइल यूनिट्स भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात होने लगे। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी सेना तैयार कर दी। 2 परमाणु शक्ति वाले देश आमने सामने खड़े थे। दुनिया चिंतित थी। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सब इस स्थिति को ध्यान से देख रहे थे। अगर युद्ध शुरू होता तो उसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहता, यह वैश्विक संकट बन सकता था। और यहीं पर वह सवाल फिर सामने आया, क्या इस सब को रोका जा सकता था? क्या हमले से पहले जो संकेत मिले थे, अगर उन्हें उसी समय जोड़ लिया जाता तो क्या संसद हमला टल सकता था? खुफिया विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं, इंटेलिजेंस हमेशा स्पष्ट नहीं होती, ये पहेली की तरह होती है। छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगहों पर, किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं होती। जब तक
तक की घटना हो न जाए। फिर अचानक सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। 2001 के संसद हमले के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। फोन कॉल्स, संपर्क, यात्रा रिकॉर्ड, कई सुराग बाद में समझ में आए, लेकिन तब तक हमला हो चुका था। सीमा पर सैनिक खड़े थे और दुनिया एक संभावित युद्ध को रोकने की कोशिश कर रही थी। महीनों तक दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। सीमा पर गोलाबारी होती रही, सैनिक आमने सामने डटे रहे। हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था, क्या आज युद्ध शुरू होगा? लेकिन अंततः राजनयिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और रणनीतिक संयम ने स्थिति को धीरे धीरे शांत किया। सैनिक वापस लौटने लगे, लेकिन संसद हमले ने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। संसद की सुरक्षा कई गुना बढ़ाई गई। खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत किया गया। आतंकवाद विरोधी ढांचे में कई सुधार किए गए और उस घटना ने एक बात साफ कर दी, आधुनिक दुनिया में खतरे हमेशा दिखाई नहीं देते। कभी कभी वे सिर्फ एक फोन कॉल में छिपे होते हैं, एक अधूरी बातचीत में, एक ऐसे संकेत में जिसे उस समय महत्वहीन समझ लिया गया हो। आज भी जब उस घटना को याद किया जाता है तो बहस जारी रहती है। क्या चेतावनियां पर्याप्त थीं? क्या उन्हें और गंभीरता से लिया जा सकता था? क्या इतिहास को बदला जा सकता था? इन सवालों के जवाब शायद कभी पूरी तरह नहीं मिलेंगे, लेकिन एक सच हमेशा याद रहेगा। उस दिन संसद के दरवाजे पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने सिर्फ एक इमारत की रक्षा नहीं की थी, उन्होंने भारत के लोकतंत्र को बचाया था और शायद एक ऐसे युद्ध को भी टाल दिया था जिसकी आग पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती थी।